हेलो प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम जैसा आप जानते हैं रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा रहे थे। उसमें 4 क्वेश्चन तक बताए थे और क्वेश्चन नंबर 5 से बताना था। तो प्यारे बच्चों, इसको ठीक से समझ लीजिए। फिर इसके आगे आपको फंक्शन की डिफिनीशन बताएंगे, है ना, और उसके सॉर्टिंग बताएंगे कि प्रश्न को देखते ही समझ जाएं कि फंक्शन है या नहीं, है ना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होता है। फिर इसके बाद डोमेन और रेंज के तरह तरह उदाहरण आगे और भी हैं, वो बाद में बताऊँगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए ठीक से। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि ए कोई सेट है, समुच्चय है, उसके अंतर्गत 1 से लेकर के 6 तक एलिमेंट लिखे हुए, 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, ऐसा है, इस प्रकार लिखा हुआ है। और आर जो है ए पर एक सेट है, माने एक रिलेशन है। वो रिलेशन इस टाइप का है, ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में, सच दैट ए बी बिलोंग टू ए है। ये बिलोंग का चिन्ह है, माने ये एलिमेंट इसमें है, इस सेट में है ना। इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद किया गया है। रिलेशन आर है, ध्यान दीजिए, रिलेशन आर। अच्छा, और इस प्रकार है कि इसमें भी दिया है कि जो संख्या ए है वो बी को विभाजित कर रहा है, यथावत विभाजित कर रहा है, डिविजिबल है, यानी विभाजित है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, ए बी को विभाजित करता है। इस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्या रिलेशन है, ए जो एलिमेंट है बी को विभाजित करता है। मैंने जो पहला वाला क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को विभाजित, डिवाइड, डिविजिबल है, बी को पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा काट देता है, ये कह रहा है। तो कहा जा रहा है इसमें 3 बातें बताना है। जिसमें पहली बात है आर को, यानी जो रिलेशन आर है इसको आप रोस्टर रूप में लीजिए। यानी रोस्टर रूप मतलब तालिका भी, जिसमें हमने बताया था अंक के रूप में लिखे रहें, ये शब्द के रूप में है, ये बिल्डर फॉर्म में है। इन्हीं में ए बी की वैल्यू रख रख करके जो डिजिट्स के रूप में लिख दिया जाए वही रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहले रोस्टर रूप देखिए इसका क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट कहता है ए बी को विभाजित करता है, तो अब ए बी एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे, ए से। ए क्या है, एक से 1 2 3 4 6 इतनी गिनती का एक सेट हो गया। तो आप सोच के इसको समझ कर लिखिए, ऐसे ए यानी पहले एलिमेंट इसमें से ढूंढना है कि जो कि वो बी को काट दे। तो आप जानते हैं प्रत्येक एलिमेंट स्वयं को भी काट देता है, एक एक को भी काट देगा, एक तो सबको काट देगा, 2 3 4 जो भी गिनती हो सबको विभाजित कर देगा। इसलिए स्टूडेंट पहला एलिमेंट एक हुआ, तो दूसरा एलिमेंट भी एक होगा, एक एक का एक पेयर हो गया, ऑर्डर पेयर। फिर एक दो को भी विभाजित करता है, एक 3 को विभाजित करता है, एक 4 को विभाजित करता है, एक 6 को विभाजित करता है। यहाँ 5 नहीं है तो कोई बात है नहीं, 5 है तो 5 भी लिख देते। तो स्टूडेंट ये इतना विभाजित ये किया, एक प्रथम अवयव एक जो है। फिर इसके बाद आगे उसी में लिखते जाएँ, कामा लगाते चले यहाँ पर। फिर गिनती जो डिजिट्स 2 है उसको पकड़ें, 2 जो है क्या 3 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। 2 4 को विभाजित करेगा, इसलिए 2 4 लिख देंगे। फिर 2 6 को विभाजित करेगा, 2 6 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 स्वयं को विभाजित करता है, 2 2 भी करेगा। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं, आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं को तो विभाजित करता ही है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, इसलिए हम 2 2 यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब चलिए 3 में आइए, 3 3 को विभाजित करेगा, ठीक है। अब 3 जो है 4 को तो नहीं करेगा, 3 6 को विभाजित ना, पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरे पूरा भाग चला जाए, ठीक है, ये 3 6 हो जाएगा। फिर 4 एलिमेंट पकड़िए, 4 जो है 4 आपको किसको काटेगा, 4 तो किसी को नहीं काट पाएगा। 4 अगर आप देखिए 4, हाँ 4 4 स्वयं तो काट ही देगा, 4 4 को काट देगा, ठीक है, ये हो गया। अब 4 6 को नहीं काट सकता। फिर 6 लीजिए, 6 6 को ही काट देगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं को तो काट ही देगा, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं को तो काट ही देगा, इसलिए यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। इसको बंद कर दें मिडिल ब्रैकेट से। यही जो हो गया किस रूप में हो गया, रोस्टर फॉर्म में है, ये रोस्टर रूप में है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में है,
ठीक, कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का क्रमित युग्म एलिमेंट मिल गए जो रोस्टर रूप में है। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन, उसी का पांचवे का दूसरा, कहता है इसका प्रांत बताइए, जिसको डोमेन कहते हैं। ये आर्डर पेयर के पहले पहले जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, और दूसरे दूसरे एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज होते हैं, बशर्ते पहले से दूसरे वाले का रिलेशन होना चाहिए, तभी तो डोमेन प्रांत होगा, डोमेन और रेंज होगा। अगर रिलेशन नहीं है तो रेंज नहीं होगा, और इधर वाला डोमेन भी नहीं होगा। अब को डोमेन में तो जानते हैं सेकंड के सभी एलिमेंट लिख देते हैं दूसरे वाले सेट के, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे ना हो। पिछले वीडियो में आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इसको मैं दोहराए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आर का प्रांत, तो आर का प्रांत जिसको हम डोमेन डी लिख देते हैं, ठीक है, डी लिख दिया डोमेन। तो डोमेन कौन कौन होंगे, इस आर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट लिख दीजिए एक। और जानते हैं सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए एक एक कई बार लिखा है तो कई बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 आया, पहले 2 लिख दिए थे, फिर इसके बाद 3 है वो लिख देते हैं, फिर 4 है और फिर 6 है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका डोमेन हो गया, हम डोमेन भी कहते हैं, प्रांत भी लिखे देते हैं, प्रांत। ठीक है, इस तरह। फिर तीसरा नंबर इसी में देखिए, तीसरा पूछा जा रहा है परिसर। चलिए इसका परिसर, जिसको हम लोग रेंज भी कह देते हैं, रेंज जी। ठीक है, इसको हमने डोमेन कहा है, रेंज को आर कह देते हैं, समझे रहिए। रेंज है यहाँ, ये समझ कर, अब ये रिलेशन भी होता है, क्योंकि पहला अक्षर वहाँ भी होता है यार, यहाँ हिंदी इसलिए अपना ऐसे लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में परिसर लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए। तो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड ढूंढिए, सेकंड ये है एक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और 4 के बाद 4 के बाद 6 है, बस इतने एलिमेंट आपकी रेंज भी हो गए। ठीक है, कहने का मतलब प्रांत और परिसर यानी रेंज, जिसको परिसर भी कहते हैं, ठीक, दोनों के एलिमेंट समान हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, कोई एक रिलेशन आर लिखा हुआ है, x, x + 5, इसका ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, सच दैट, किस रूप में स्टूडेंट बता सकते हैं आप लोग, ये सेट वेल्डर फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग टू, है ना, x बिलोंग टू, किसमें बिलोंग है, 0 1 2 3 4 और 5, इतने एलिमेंट में x जो है बिलोंग कर रहा है, द्वारा परिभाषित है। संबंध आर के आपको प्रांत बताना है और परिसर बताना है, यानी डोमेन और रेंज आपको बताना है। तो स्टूडेंट ध्यान दिए, रिलेशन कैसा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट x है तो सेकंड एलिमेंट x + 5 है, यानी सेकंड वाला पहले वाले से 5 ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा है, ये ध्यान दीजिए। तो x है कहाँ, ये 0 से 5 तक गिनती में है, तो क्रमशः x के मान रखते जाएंगे तो सेकंड वाला मान हमको मिलता जाएगा, उसी से आर्डर पेयर बन जाएगा, उसी से फिर हम डोमेन और रेंज ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म ले देते हैं, किस फॉर्म में, रोस्टर। चलिए अब रखिए, पहले देखिए x में 0 बैठा लेंगे, ये हो गया 0, यहाँ भी 0 बैठाएंगे तो 0 + 5 से 5 होगा, ये होगा आर्डर पेयर। इस प्रकार कोष्टक, छोटे कोष्टक में लिखा जाता है, बीच में कामा होता है, ये हो गया आर्डर पेयर, क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, मैं मिडिल ब्रैकेट नहीं चलेगा। ठीक, फिर x में अब 1 बैठा लेंगे, 1 हुआ, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 5 6 हो जाएगा, ये होगा दूसरा आर्डर पेयर। फिर अब 2 रखेंगे तो 5 2 7 मिल जाएगा, क्योंकि 5 5 ज़्यादा है तो 5 5 बढ़ता जाएगा। अब 3 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। अब 4 जब रखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। अब जब 5 रखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा स्टूडेंट। सब में देखिए 5 5 का डिफरेंस है, क्योंकि 5 के ज़्यादा है इसमें या इससे, इस वाले में, सेकंड वाले में, इसको क्वेश्चन बंद कर दिए। इस सेट के रूप में, मैंने क्रमित युग्म के सेट के रूप में बन गया, समुच्चय के रूप में हो गया। अब इसमें से आपको डोमेन बताना है, ठीक है, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, अब देखिए हमने बताया डोमेन तो क्रमित युग्म के पहले एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट आर्डर पेयर के फर्स्ट जितने एलिमेंट हैं वो डोमेन होंगे, और सेकंड वाले रेंज होंगे, बशर्ते एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तो जानते ही हैं। चलिए तो यहाँ तो रिलेटेड है ही है, तभी तो ये सब लिखा गया है। तो 0 हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3 है,
4 और 5। ये जो फर्स्ट मेंबर हैं, फर्स्ट एलिमेंट हैं, ये डोमेन हो गया। फिर आइए रेंज में, रेंज जिसको परिसर कहते हैं, वो कौन कौन है एलिमेंट सेकंड वाले देखिए, 5, 6, 7, 8, है ना। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हाँ उसमें तो हाँ ठीक है, ये x 5 है। तो रेंज कितना है, 5, 6, 7, 8 और कौन है 9 और 10। ये स्टूडेंट इसमें रेंज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये इधर ध्यान दीजिए कि ये चीज़ इसमें नहीं है। असल में बात यह है कि x+5 कहा है ना, तो 5 वृद्धि होनी है, तो 5 तो इसमें बढ़ ही जाएगा, इसमें हो चाहे ना हो, लेकिन x जो रखे जाए हैं वो तो है ही इसमें सब, ठीक है। इस प्रकार स्टूडेंट डोमेन और रेंज ज्ञात हो गए, यही आपके आंसर हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ठीक से, ध्यानपूर्वक समझिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, या इसको कैसे फैला लेते हैं ऐसे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रिलेशन R है, रिलेशन R इज इक्वल टू है x, x³ इस प्रकार के आर्डर पेयर में लिखा हुआ है। सच दैट, इसको मिडिल ब्रैकेट से लिखेंगे, सच दैट x जो संख्या है 10 से कम, ये जो एक संख्या है ये क्या है 10 से कम, कैसी संख्या है, एक प्राइम नंबर है, एक जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य समझते हैं ना, जो स्वयं से कटे और स्वयं से कटे और एक से तो कट जाता ही है, सभी संख्या कट जाती हैं, तो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। पहली अभाज्य संख्या बच्चों बताओ कौन सी होती है, पहली अभाज्य संख्या 2 होता है ना, एक नहीं कहेंगे, एक तो विषम में होता है, पहला विषम संख्या 1 मानेंगे, जबकि पहली अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 1 से नहीं शुरू होता है। अब 2 है, अब 2 देखिए सम भी है अभाज्य भी है, इसलिए प्रथम सम अभाज्य के नाम से इसको जानते हैं। 2 जो है सम भी है और अभाज्य भी है, तो यहाँ समझ लीजिए। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होगी, 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो कट जाएगा 3 से, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, ये हो जाएगा 10 से कम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या हुई। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये यही तो आपका यक्स हुआ, यक्स आपका यही हो गया, यक्स बिलोंग टू इसमें, ये क्यों कहा यक्स 10 से कम अभाज्य संख्या है। अब ये यक्स के मान को इस ऑर्डर पेयर में रखते जाएं तो हमको डोमेन और इससे रेंज मिलता जाएगा। तो देखिए उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, एक बार रोस्टर फॉर्म लिख दीजिए, रोस्टर, ठीक है, फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म लिख दीजिए। तो लिखिए रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले जब यक्स का मान 2 रखेंगे तो आप 2 को यहाँ रखें, 2 घात 3 यानी 8 मिल जाएगा इस प्रकार से। फिर अब 3 जब रखेंगे तो 3 का घात 3 यानी 27 मिल जाएगा। फिर जब आप 5 रखेंगे तो 5 घात 3 माने 125 मिल जाएगा। फिर जब आप स्टूडेंट 7 रखेंगे तो 7 सत्ता 49, और 49 सत्ते कितना होगा, 49 सत्ते 243 ना, ध्यान दीजिए 49 सत्ते है ना, 7 सत्ता हाँ 7 रखें 49, 7 नवैया 63, हासिल 6 हुआ, 7 चौका 28, 28 और 6 कितना होगा 34, यानी कितना होगा 343। ध्यान दीजिए 7 नवैया 63 है ना, और 7 चौका 28, 6 34, तो 7 रखने में कितना मिला 343 मिला। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस प्रकार से ये आर्डर पेयर बन गए, ये रोस्टर फार्म हो गया, ठीक। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म तो ले दिया, बस यही पूछा जा रहा है कि रोस्टर फॉर्म बताइए, तो रोस्टर बता दिए। अब इसका डोमेन भी बता दिए, डोमेन रेंज भी ना पूछे तभी डोमेन रेंज हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं, परीक्षा में जैसे पूछ रहा है इसको रोस्टर फॉर्म लिखिए तो वहाँ साथ में डोमेन भी लिख दीजिए, तो 3 नंबर तो नंबर थोड़ी कटेगा। ध्यान दीजिए, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ, पहले एलिमेंट डोमेन हो गए। और रेंज सेकंड वाले जो एलिमेंट हैं 8, फिर 27 है, 125 है, 343 है, ये आपके रेंज हो गए, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये डोमेन और ये रेंज हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। और ये रोस्टर फार्म हो गया, ये रोस्टर फार्म का तो रोस्टर फार्म पे इतने ही उत्तर मानेंगे, ये हमने लिख दिया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हैं क्वेश्चन नंबर
ए एक सेट दिया है, ए बराबर लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड, ठीक। और दूसरा सेट बी दिया है 1 2 का, 1 2। तो कहता है ए से बी में, ए से बी में संबंध की संख्या बताइए, की संख्या बताइए। अब ए से बी में संबंध बताना है तो ध्यान दीजिए, ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है संबंध बताने के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ना, आर्डर पेयर के रूप में लिखा जाता है। इसे कार्तीक गुणा भी कहते हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट से लिखा जाता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, ए तो ए के एक्स वाई जेड है, एक बार लिख देना चाहिए एक्स वाई जेड इस प्रकार पुस्तक में। फिर क्रॉस यानी गुणित के निशान, बी में 1 और 2 है वो आप लिख दिए, ठीक है। ऐसे में ठीक रहता है तो पहला पहले से दूसरा दूसरा लेकर के आर्डर पेयर बना लिया जाए, वही एक क्रॉस भी हो जाएगा। फिर उनकी संख्या बताएंगे तो एक्स का 1 से हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स का 2 से भी हो जाएगा। फिर ये हो गया इसका, फिर इसको उठाएंगे वाई को 1 से और वाई का 2 से। फिर इसके बाद क्या हुआ, जेड का 1 से और जेड का 2 से। इतने इस प्रकार वो हो गया, आर्डर पेयर बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आर्डर पेयर बन गया। ये ए क्रॉस बी हो गया। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछा जाए तो अब ध्यान इसमें से गिन के बता सकते हैं 6 होगा, है ना। या ऐसे कहते नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ऐसे बनता है। तो नंबर ऑफ कितना, 3 एलिमेंट हैं एक समुच्चय में, समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं। और नंबर ऑफ बी में 2 समुच्चय है, 2 एलिमेंट हैं, 2 लिख देंगे। तो कुल मिला के 6, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। अब आपसे पूछा है संबंध की संख्या। संबंध की संख्या क्या होती है, इसके उप समुच्चय की संख्या। क्या होता है, इसके उप समुच्चय। अब उप सबसेट माने ए से बी में संबंध की संख्या बताने के लिए ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय की संख्या होगी। क्या होगी, हम लिखे देते हैं संबंध की संख्या। संबंध की संख्या मतलब नंबर ऑफ रिलेशन। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। ये जो संबंध संख्या है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या होता है, इज सबसेट ऑफ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के संख्या का सबसेट। सबसेट को स्टूडेंट क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय। ये कैसे निकलता है, टू द पावर एन। एन मतलब इसमें ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो सीधे आप लिख सकते हैं, या तो 3 गुणते 2 करके लिखेंगे पावर में, ऐसे डाट लीजिए, ठीक है। टू द पावर 6 इतने ही इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होगा। यानी कहने में प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन थोड़ा समझ लीजिए, ये कंपटीशन में भी आ जाता है ना। ये कंपटीशन जरूर पूछे संबंध की संख्या, ऐसे ध्यान रखिए। ए से बी में संबंध माने एक क्रॉस बी निकाल लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। फिर उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जितनी संख्या होगी उसी में उसको टू द पावर एन के रूप में लिख देंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं विगत क्लासों में सेट में भी, है ना, कि उप समुच्चय की संख्या टू द पावर एन हुआ करती है। और उचित उप समुच्चय का है, प्रॉपर सबसेट का है, तो उससे एक कम और हो जाता है, ये टू द पावर एन -1 होता है उचित उप समुच्चय। यहाँ तो उचित नहीं कहा है, यहाँ संबंध की संख्या केवल पूछा है, तो टू द पावर एन, जहाँ एन ए क्रॉस बी के एलिमेंट की संख्या हो गई। अब इसको गुणा करके रख देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 64 हो जाएगा। इस प्रकार से इतने ही संबंधों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, एक 9th नंबर और देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, एक रिलेशन आर है, किस पर, जेड पर। जेड समझते हैं ना, इंटीजर नंबर। किस ढंग से है वो संबंध, इस ढंग से है कि रिलेशन जो आर है, मैं यहाँ फिर आर बराबर ए बी का कार्टेशियन माने
ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग टू इंटीजर नंबर जेड और ए माइनस बी क्या है, एक इंटीजर नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या ऐसा लिखिएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। तो ये रिलेशन आर के प्रांत और परिसर आपको बताने हैं। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ ए और बी बिलोंग टू जेड है। जेड में तो अब जानते हैं इंटीजर नंबर आता है, इसमें सभी धनात्मक संख्या आती है, सभी ऋणात्मक संख्या भी आती है। जेड में जेड को जेड से दर्शाते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं, पूर्णांक संख्या को। तो पहले इसको समझ लीजिए कि जेड में कैसी गिनती आएंगी। सभी निगेटिव माने अनंत से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। हम -3 से शुरू किए, आप मानो -4 शुरू कर दीजिए, चाहे जितने शुरू कर दीजिए। तो ये बता रहे हैं कि शो करना है कि निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 S1, इसी प्रकार से अनंत तक जाएगा। इधर सब पॉजिटिव हो गया, इधर सब निगेटिव हो गया, और साथ में 0 भी हो गया। ये तो जेड हुआ या आई हो, इंटीजर नंबर हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तो जेड में हो, अब कोई भी एलिमेंट ए बी के हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ए माइनस बी जो करें वो इंटीजर हो, पूर्णांक हो। आप जानते हो जब ए और बी दोनों इंटीजर होंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों इंटीजर होते हैं, है ना। माने घटाएं चाहे जोड़ें, जो घटाने जोड़ने के बाद आएगा वो भी तो एक पूर्णांक ही होगा। जैसे आप देख लीजिए, इसमें कोई एलिमेंट ले लीजिए, मान लो ए आप मान लीजिए -3, अब बी मान लीजिए 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ ए माइनस बी कह रहा है, ए में -3 है, अब बी में 4 है, तो घटाना हो जाएगा तो -7 ना आएगा। अब -7 तो इंटीजर नंबर है, इसमें मिल जाएगा, इसे पीछे तरफ मिल जाएगा। ये भी इंटीजर है, बिलोंग टू आई लिख देता हूँ इंटीजर नंबर में। ऐसे का कोई भी मतलब ए को आप 0 मान लीजिए, अब बी को हम 3 मान लीजिए, तो 0 में 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, ये भी तो आई में है। कोई पॉजिटिव संख्या ले लीजिए, मान लिया ए में आप 3 मान लीजिए, बी में आप 1 मान लीजिए, तो घटाएंगे तो 2 आया, ये भी तो बिलोंग टू आई है। कहने का मतलब अब इसमें पर्टिकुलर कोई एलिमेंट नहीं दिया है, इसमें ऑल एलिमेंट समझ लीजिए, सभी एलिमेंट। तो इसका मतलब हुआ इसका जो डोमेन अर्थात क्या होगा, डोमेन कौन सा होगा, जो पहले वाले एलिमेंट होगा, है ना। तो और रेंज क्या हो जाएगा, घटाने के बाद जो बचेगा मैंने ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो जो पहले वाला है वो भी डोमेन हुआ, घटाने के बाद जा आएगा वो भी पहले वाला है, वो भी इंटीजर है, घटाने के बाद ए माइनस बी कर लेंगे तो भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब इसका डोमेन भी इसका इंटीजर है और इसका रेंज भी, जो बाद वाला घटाने के ए माइनस बी करने के बाद देख लिए ए माइनस बी किया तो जो आया क्या ये इंटीजर नहीं है क्या, ये भी तो इंटीजर है। तो अब ये वाले को हम क्या मानते जाएं, ए अलग अलग जो ए बी हैं इनको हम प्रांत मानेंगे, और जो घट ए माइनस बी हो जाएगा वो हमारा वो उधर का हो जाएगा। कहने का मतलब कौन सा हो जाएगा, वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डोमेन कहा जाए तो यहाँ पर डोमेन होगा, क्या हो जाएगा, डोमेन इंटीजर नंबर। डोमेन ये मैंने ये पूछा, प्रश्न पूछा है इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन बता देंगे जेड। ठीक, डोमेन जेड लिखिए, हो गया। या आई कहते हैं इसको, चूँकि प्रश्न में जेड लिखा तो जेड लिखिए, और रेंज लिखिए। रेंज क्या हुआ, भी जेड होगा, आर आई कहते हैं उसको। यही आंसर होगा स्टूडेंट, बस। क्योंकि इसमें ए और बी भाई सब इंटीजर है, तो डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी घटाने के बाद जो वो भी इंटीजर हो जाएगा। तो प्रांत भी और परिसर भी दोनों जो है पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये प्रश्नावली हम समाप्त किए। अब हम अगली प्रश्नावली के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा फंक्शन पढ़ाएंगे और उससे और आगे जो है ऑप्शन, एक चैप्टर होता है ऑप्शनल चैप्टर ही बताएंगे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहा करते हैं, कंपटीशन से युक्त क्वेश्चन रहते हैं, वो छूटने ना पाए। भले बोर्ड एग्जाम में आवे या ना आवे, लेकिन पढ़ना सब कुछ चाहिए। तो अगले चैप्टर रिलेशन है, ये अगले चैप्टर में आप ध्यान दें रिलेशन की, रिलेशन जिसको आप हिंदी में संबंध कहते हैं। यही कई लेक्चर में पढ़ रहे हैं। संबंध बेटा जो भी है वो सभी का संबंध है, संबंध तो पूरा विश्व है, एक दूसरे रिलेटेड है कुछ न कुछ माध्यम से। तो यहाँ पर हम जैसे संबंध जो रिलेशन पहला अक्षर तो ज़्यादातर आर दर्शा देते हैं, और यहाँ जो पढ़ रहे हैं हम ऑर्डर पेयर के रूप में पढ़ रहे हैं।
तो संबंध कैसे लिखते हैं? इस प्रकार कि भाई ऑर्डर पे ए बी, इस प्रकार सच दैट। अब ए बी कैसे हों? मान लिया जाए कि हम लिख देते हैं कि ए बराबर बी स्क्वायर, इस प्रकार लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी का वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। या इसी को हम, अच्छा, जहाँ ए बी कहाँ हो सकते हैं? ए बी बिलोंग टू हमारा जेड में हो सकता है, वो तो कहा जाएगा रिलेशन में। इसी प्रकार के मान लो एक्स कामा वाई के सच दैट करके लिख दें, ऐसा लिख दें कि वाई बराबर एक्स प्लस 3 है, 3 लिख देते हैं। तो रिलेशन कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स में रखते जाएंगे तो वाई का मान वर्ग करके निकलता जाएगा। ये सब क्या है? रिलेशन है ना। कोई देख ऐसे कह दिया जाए एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब एक्स का मान जो रखेंगे वाई से बड़ा रखेंगे, जबकि एक्स बिलोंग टू जेड। इस प्रकार से बहुत सारी बातें, जितना सब कुछ है सारे चीज़ रिलेशन है। जान चुके हो आपको रिलेशन, क्योंकि कई दिन से रिलेशन ही पढ़ रहे हो। अब मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। फलन, फलन सबसे पहले समझो आप लोग, फलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फलन देखते हैं, FUNCTION, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में FU ऐसे लिख दिया था, फंक्शन है, हिंदी में इसको फलन कहते हैं। ये फलन क्या है ना, फंक्शन लिख देते हैं आप, या फिर इस प्रकार लिख दिया जाता है फलन को। फलन बेटा एक विशेष प्रकार का संबंध है। क्या ये फलन जो है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है, स्पेशल टाइप, समझ लीजिए, स्पेशल टाइप रिलेशन है। ये एक विशेष प्रकार का संबंध है। यानी संबंध पूरा विश्व है, लेकिन फलन पूरा विश्व नहीं है। सभी संबंध फलन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फलन फंक्शन संबंध हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, सभी संबंध जो है, रिलेशन जो है, वो फंक्शन नहीं हो सकते। फंक्शन विशेष कंडीशन को पूर्ति करेगा, शर्त को मानेगा, तभी फंक्शन होगा। लेकिन रिलेशन तो पूरा विश्व है। इसलिए यही हमने कहा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप केस है और फलन संबंध तो पूरा विश्व है। हाँ, अब थोड़ा सा चर्चा मैं करता जाऊँ, एक ट्रिक के रूप में बताऊँगा, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा ध्यान से बताऊँगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जैसे दो ये हमने सेट बना देते, इस सेट का नाम ए लिख दें, इस सेट का नाम बी लिख दें। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं, फिर डिफिनेशन लिखवा देंगे। माने इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको हम लोग रेंज कहते हैं, है ना। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट, जैसे मान लिया ABCD है, इसमें X Y Z T है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का संबंध सेकंड में बी में होना चाहिए, ये बात। लेकिन अद्वितीय रूप से हो, इफ़ एंड ओनली इफ होना चाहिए। इसके प्रत्येक का संबंध इसमें होना चाहिए एक एक से, लेकिन ये नहीं हो कि इसके एक का संबंध इससे कैसे हो जाए। एक का संबंध इसमें कैसे नहीं हो सकता। जैसे देखिए, ए का X से कह दिया, बी का Y से कह दिया, सी का Z से कह दिया, और ये हम डी का T से कह दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन है। दिस इज फंक्शन, रिलेशन से फंक्शन हो गया। अब एक थोड़ा सा और बता दूं, फिर इसके बाद इससे आप सब सीख जाएंगे। फिर एक मैं ट्रिक बताऊंगा, बड़ा अच्छा ट्रिक बताऊंगा, इससे आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। ABC लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया। मान ली ए का 1 से संबंध है और 2 का मान लिया 1 से संबंध कर दिया, है ना, और 3 का सी का हम 2 से कर दिए, इस पर कर दिया। तो ये भी जो है, माने इसके जो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें तो अद्वितीय है। माने इनका प्रतिबिंब जो है इसमें बन रहा है, इमेज इसमें बन रहा है। तो अब ये अलग अलग हो गया, तो ये भी फंक्शन है। क्या ये? दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, यस, ये फंक्शन है। लेकिन कौन फंक्शन नहीं है उसको थोड़ा समझ लीजिए तो बताएं हम। ये ए सेट, ये बी सेट, मान लिया X Y Z लिख दिया, और यहाँ हम 3 4 5 कुछ भी भर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। मान लिया जाए X का संबंध 3 से है और XI का संबंध 4 से हो गया, फिर Y का संबंध हम 5 से कर रहे हैं, और मान लिया 6 भी लिख दिया, तो Z का संबंध हम 6 से कर देते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये फंक्शन नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, यही आपको ठीक से समझना है। माने जिस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध को डोमेन के एक से अधिक के साथ जब हो जाता है, इसके प्रत्येक का संबंध 2 से हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इन सब बातें तो ठीक है, लेकिन ट्रिक जानोगे तब जल्दी कर ले। कंपटीशन में 4 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जल्दी से 1 सेकंड में या 5 मिनट, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आपको बताना रहेगा।
तो इसमें एक सबसे बेस्ट उदाहरण बता देता हूँ मैं। इसको आपसे प्यूपिल यानी हिंदी में बताता है लोग, इधर समझिए नाव, तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। लोग है प्यूपिल, PEOPLE, इधर बोट, BOAT, इस प्रकार से BOAT है ये। लोग और नाव, है ना, लोग मनुष्य हो गए, यात्री हो गए, है ना, नाव में बैठ के जाते हैं, वो नाव हो गया। तो ध्यान दीजिए, एक लोग क्या कई नाव से जा सकते हैं? इधर लोग मैंने एक लोग हो गया, मनुष्य हो गया, और नाव दो ठो है। क्या एक आदमी दो नाव में नहीं बैठ सकता? इसका मतलब फंक्शन नहीं है। ऐसे याद रखोगे, ट्रिक है ये सर, क्या ये ट्रिक है और कोई बात नहीं। ये आपको ट्रिक समझ लेंगे तो फटाक सवाल कर लेंगे। हाँ, तो ये नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि एक आदमी दो नाव से नहीं जा सकता। फिर भले इसमें तो जा रहा अलग अलग, इसमें लेकिन ये तो गड़बड़ कर रहा है, इस कारण से फंक्शन नहीं है। यहाँ आइए, एक लोग, दो लोग एक नाव से आराम से, दो लोग एक नाव में बैठ चले जाएंगे, दिस इज फंक्शन। ठीक है, ऐसे ये अपना अलग जा रहा है, इसमें भले छूट जाए, लेकिन इधर तो ये दो लोग एक नाव से जा रहे हैं। इधर के अद्वितीय होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ होना चाहिए, इधर अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक का संबंध अलग से। लोग नाव समझे रहेंगे। इधर देखिए, इसमें सब अलग अलग जा रहे हैं, ये ठीक है, दिस इज फंक्शन। ठीक, ये भी फंक्शन है। तो ये फंक्शन बट ई नॉट फंक्शन, क्योंकि एक लोग कई नाव से जाने लगे। अच्छा, एक और उदाहरण दे दूं, समझ लो थोड़ा सा, लास्ट है ये। 1 2 3 4 XY। देखिए, एक भी का संबंध एक से कर दें, दो का भी संबंध हम एक से कर दें, तीन का भी संबंध एक से कर दें, चार का भी संबंध एक से कर दें, तो चारों लोग एक नाव से चले जाएंगे, नहीं जाएंगे कहीं, चले जाएंगे ना, इसलिए यस, दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है। तो अगर हम इसका उल्टा कर देते, इधर एक कर देते, इधर कई कर देते, तो गलत हो जाता। एक माने एक लोग कई नाव से हो जा पाएंगे, एक लोग कई नाव से नहीं जा पाएंगे, जब कई लोग एक नाव से चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये एक ट्रिक है, समझने की एक टेक्निक है, जिससे परीक्षा तक भी भूलने ना पाए, तुरंत देखते ही प्रश्न पहचान ले कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे इसकी डिफिनीशन वगैरह सब बताएंगे। हमारा आप लोगों से कहना है प्यारे बच्चों कि वीडियो को अंत तक देखिए और एकाग्र मन से समझिए और फेयर भी बनाइए, और अंत तक देखेंगे तो हर बात हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपके समझ में ठीक से आवे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, इससे टीचर के मनोबल बढ़ता है और टीचर जान लेता है कि हमारे बच्चे को मन लगा के पढ़ रहे हैं और हमको लाइक कर रहे हैं, तो और अच्छा मन बनता है आगे पढ़ाने को। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में